आतिश, इस वक्त तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। हमें सिर्फ एलूल के बारे में सोचना है। हाजिर साहब, एलूल को घर लाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, मानवता अभी जिंदा है। हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता की डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। आतिश प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बहन की हिफाजत कर रहे हो, मगर गुस्सा हल नहीं है। इस वक्त मेरा गुस्सा सब जला देगा और मेरा रुकने का कोई इरादा नहीं। तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ मैं? ठीक है, जो करना है करो, लेकिन फिर मैं भी वही करूंगी जो मुझे करना है। गाड़ी में इंतजार करो। मैं गाड़ी में इंतजार नहीं करूंगी। बाहर आओ, मेरी बहन को लेकर आओ। क्या हुआ आतिश साहब? अजहर कहाँ है? अजहर साहब घर पर नहीं है, उन्हें गए हुए देर हो गई, अब तक नहीं लौटे। फिर मुझे बताओ कि वो अभी कहाँ है। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है आतिश साहब। फिर अजहर को कॉल करो, हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय बाद दोबारा कोशिश कीजिए। जी बॉस, कराहन यहाँ आए हैं। एलूल कहाँ है? एलुल मेरे पास है, तुम परेशान मत हो। मैंने उससे पूछा है कि वो घर जाना चाहती है या नहीं। मैं वही करूंगा जो वो चाहेगी। अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो मैं उसे नहीं लाऊंगा। मेरी बहन से बात करवाओ मेरी। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती इस वक्त। मैंने कहा एलूल को अभी फोन दो। मेरा सब्र मत आजमाओ, समझे? मेरी बहन को अभी वापस लेकर आओ। क्या हुआ? उसने कहा एलूल नहीं चाहेगी तो वो वापस नहीं लेकर आएगा। मेरा फोन मिल जाएगा मुझे? वैसे फंस चुके हो तुम आतिश कराहन। पुलिस बुला रहा हूं मैं। आतिश रुको। हाजिर एलूल को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इससे उसे भी तकलीफ होगी। मैं उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानता कि वो कैसा है, कौन है। मेरी बहन कितने घंटों से उस आदमी के पास है। उसके पास पहले भी एक मौका था। अगर उसने कुछ सोचा होता, कुछ प्लान किया होता तो इम्प्लीमेंट कर चुका होता। उसे डिफेंड मत करो मेरे सामने। मैं ही पागल हूँ।
एहलूल के लिए जितने चिंतित तुम हो उतनी ही मैं भी हूँ आतिश, चाहे तुमसे ज्यादा हूँ। अब चिल्लाना बंद करो मुझ पर। मुझे डर लग रहा है मरजान, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर एहलूल चली गई तो, अगर वो चली गई और कभी वापस ना आई तो? तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं होगा, इसलिए नेगेटिव सोचना बंद कर दो। एहलूल इस घर में वापस आ जाएगी। चाहे देर से ही सही मेरी बहन को वापस ले आए। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तुम एक अच्छे भाई नहीं हो। तुम्हारी बहन दूसरी बार तुम्हें छोड़कर गई और मैं दूसरी बार उसे लाया हूं। शुक्र करो कि वो आ गई, वरना मैं जोर ना देता। ध्यान रखना, फिर से गई तो वो वापस नहीं आएगी। मैं सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोच रहा हूं। मेरा सब्र मत आजमाओ, समझे तुम? तुम सच में मुझे मारना चाहते हो ना? एक मुक्का, इसके बाद और भी आएंगे, जवाब भी मिलेगा। अभी मैं सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोच रहा हूं। तुम मेरी बहन को वापस लिया, धन्यवाद। अब जाओ यहां से। आतिश, इस वक्त तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। हमें सिर्फ एहलूल के बारे में सोचना है। हजर साहब, एहलूल को घर लाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, मानवता अभी जिंदा है। मैंने तुम्हें वार्न किया था, मेरे परिवार से दूर रहना। मुमकिन नहीं है, मैं वहां पड़ोस में ही रहता हूं। कहा था एक दूसरे से मिलते रहेंगे हम। चलो, गुड नाइट। हजर के बारे में भूल जाओ आतिश। अहम बात यह है कि एहलूल घर वापस आ गई। तुमने उस आदमी का शुक्रिया अदा क्यों किया?